हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने एक और नए ब्लॉग लेकर। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं। पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और चैनल पे पहली बार आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो फ्रेंड्स। तो ये ब्लॉग जो है मेरे इवनिंग का है, और मैं अष्टमी वाले दिन मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं हमारे घर में अष्टमी पूजन होगा। तो अष्टमी पूजन था हमारे घर में मंडे को, तो ये मंडे का ब्लॉग है। तो मैं अभी इसको एडिट वगैरह कर रही हूँ और थर्सडे हो चुका है। तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना घर में, तो उस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह थोड़ा टाइम टू टाइम नहीं आ पाता है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँ, मतलब जैसे पहले आता था एक दिन के बाद, तो वैसे ही मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। तो अभी मैं जैसे सारा काम वगैरह करूँगी, सारा शाम का झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि सुबह सुबह मैं कुछ भी करके नहीं गई थी, क्योंकि प्रसाद वगैरह बनाना था। और सिर्फ घर में सुबह झाड़ू निकाली थी मैंने, झाड़ू निकालने के बाद प्रसाद बनाया, नहाया धोया, फिर मैं चली गई थी मंदिर। तो अभी शाम को लगी हूँ काम में। तो अभी भी मुझे बहुत सारा काम करना है, सारा घर साफ करना है, बहुत सारे प्रसाद बनाया तो उसमें बर्तन हो गए थे, तो वो सारे वॉश करने। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो आप प्लीज़ उस वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि खेत में घर है तो यहाँ पे ना आसपास में कुत्ते आते हैं ना, तो भौंकते हैं जब बार, तो मेरे रूम में भी आवाज़ आ ही जाती है। तो इसीलिए फिर तो मैंने अपना बेड वगैरह अच्छे से सेट कर दिया है, और जो कपड़े थे वो भी तय लगा दिए हैं। तो अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने मतलब पहले सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और देखिए मेरा घर कैसे कोने कोने मेरे फैले पड़े हैं। और मेरा यक्षु जिस दिन घर पे रहता है ना, वो सारा कबाड़ा इधर उधर समेट फैला देता है, तो वो मुझे समेटने में लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो मतलब और मेरे रूम में ऐसा है कि कोने कोने में मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा है और मेरा हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो वो उठा के ना खा लेता है। उसको कितना भी मना करो कि यक्षु ऐसा नहीं करो, गंदी बात है, लेकिन वो नहीं मानता है और खा लेता है। तो इसलिए फिर मुझे अपने घर में ना कोने कोने में झाड़ू लगाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के साथ वही सब शेयर कर देती हूँ। और मेरा रूम थोड़ा सा छोटा है, तो उसको मुझे कितनी बार कैमरा घुमाना पड़ता है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये कपड़े जो थे 2-3 ये मैंने पहले धो रखे थे, तो मैंने कहा ये सूख चुके हैं, तो इनको भी तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि घर में चूहे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कपड़ा इधर उधर खुला रहता है ना, तो वो काट देते हैं। तो कुर्सी पे मुझे ना कभी कभी मतलब एक एक करके सारा कपड़ा हटा हटा के देखना पड़ता है कि कहीं इसमें चूहे के बच्चे तो नहीं हो गए, क्योंकि चूहे ने लास्ट टाइम मेरे कुर्सी पे बच्चे दे दिए थे। और मेरे जो घर में ओढ़ने वाली स्टॉल वगैरह थी, वो सारी की सारी चूहे ने काट दी थी। तो इसलिए फिर मुझे ना ध्यान रखना पड़ता है एक एक चीज़ का। तो मैंने आज पहन रखा है सूट, और सूट पहन के काम करने में मुझे होती है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर प्लाजो वगैरह में और सॉरी टी शर्ट में वगैरह में मैं रहती हूँ, और उसी में ब्लॉग शेयर करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कभी कभी स्नेहा सूट वगैरह में भी शेयर कर दिया करो, तो इसलिए फिर मैं सूट में आज शेयर कर रही हूँ। तो बताइएगा मेरा सूट कैसा लग रहा है। और मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, न्यू सूट है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं, है ना। तो अभी जस्ट मेरे रूम में झाड़ू लग चुका है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में देखिएगा आप कितना सारा गड़बड़ घोटाला पूरा फैला पड़ा हुआ है, पूरा किचन फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, पूरा 1.5 घंटा लग गया था किचन साफ करने में। तो अभी जस्ट झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे किचन में कितने सारे बर्तन हैं जो मैं धोने वाली हूँ आज। और तो किचन में झाड़ू लगा दिया था, और ये है हॉल जहाँ पे दादी वगैरह सोते हैं, मेरे रूम के जस्ट सामने ही। तो इसमें मिट्टी हो रखी थी, तो मैंने कहा पहले इसमें लगा लेती हूँ, फिर जाऊँगी साइड वाले रूम में जो हमारा पूजा घर है उसमें। तो उसमें भी फैला रहता है। तो अभी मैं हॉल में आधा, जो हॉल भी मैंने आधा लगाया है, इसमें लगाने के बाद फिर सामने से जो इसका गेट है वहाँ से मैं लगाते हुए लेके जाऊँ, क्योंकि हॉल में लगा दो फिर इस रूम में मिट्टी होती है ना, तो ऐसे दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। और मैं ज़्यादातर सारा काम बिना चप्पल के करती हूँ, तो मुझे पैर में जब मिट्टी लगती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जहाँ खड़ी होती हूँ ना, वहाँ पर भी झाड़ू मार लेती हूँ कि इतने बीच में मैं खड़ी हूँ तो यहाँ झाड़ू मार लूँ, उसके बाद फिर आगे काम करूँगी। तो अभी ये जो कुछ 1-2 कपड़ा जैसे उस दिन भी आया था ना अष्टमी वाले दिन, तो वो मैं साइड में लगा के रख रही थी। और यहाँ पे देखिए ये कंबल वगैरह बिस्तर वगैरह जो है, इसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी जब सोते हैं तो इसको उठा लेते हैं। लेकिन इस रूम में मैंने आपको बार बार बताया कि इस रूम में कोई नहीं सोता, तो मैं इसे सामान वगैरह इसी रूम में रख देते हैं।
तो यहाँ पे ये सारा सेट कर दिया था। उसके बाद फिर अभी कर रही हूँ, झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद फिर हॉल में झाड़ू लगाऊंगी। देन उसके बाद जाने वाली हूँ फिर किचन में। तो किचन में आप देखिएगा, आज तो ऐसा लग रहा है मैंने जैसे होता है ना कि पूरा भंडारे के बर्तन धो रखे हुए, इतने सारे बर्तन थे। और साथ साथ में देखिए मेरे यक्षु भी बैठा हुआ है मेरे साथ में, और काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग में आ रहा है क्योंकि स्कूल चला जाता है ना, तो मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, तो उस वक्त ये नहीं आ पाता। और सुबह सुबह ब्लॉग में ज़्यादातर इसलिए शूट कर लेती हूँ क्योंकि ये ना मुझे फ़ोन लेने नहीं देता, और 2 दिन से ये घर में था तो एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पाई, जिस वजह से मंडे का ब्लॉग मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका है और अभी धोने मुझे बहुत सारे बर्तन, क्योंकि आज हमारे घर में थी अष्टमी पूजन। तो देखिए कितने सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये सारा वहाँ से सिंक से लेके वहाँ से और वहाँ तक इतने सारे बर्तन हो रखे हैं जो मुझे वॉश करने हैं। तो चलिए अपने बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद फिर लगूंगी। खाना भी बनाना है, शाम का डिनर वगैरह भी बनाना है। तो अभी जस्ट मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू लगाया है सिर्फ, और झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में और किचन समेटूंगी। उसके बाद फिर बाकी का काम बाद में करूँगी। तो इस बार आँख में भी दर्द हो रहा है क्योंकि धूप में गई थी ना, तो धूप बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसीलिए आँख में भी दर्द हो रहा है। और चलिए लग जाते हैं काम में, आप लोगों से बाद में मिलेंगे लास्ट में। सो फ्रेंड्स अभी लग चुकी हूँ बर्तन धोने में, और आज बर्तन धोने वाली हूँ मैं। थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ऑयली जो बर्तन होते हैं ना, घी वगैरह लग जाता है। हम प्रसाद वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा घी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बर्तन सारे चिप चिप करते हैं। तो सर्फ और डाल दो ना, या फिर कोई लिक्विड वाला चीज़ हो, उससे ना अच्छे से चिकनाहट हट जाती है। तो इतने बड़े बड़े ये टोपिए वगैरह जो देख रहे हैं आप, और सिंक मेरा सारा भरा हुआ, कुकर वगैरह सारे बर्तन मुझे धोने, और मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया कि कितने सारे बर्तन हैं। तो बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे धोते धोते ना, मैं आधी भीग चुकी थी खड़े खड़े ही। और पानी मतलब बर्तन जो हम मांज रही थी ना, मैं मांजने के बाद जब धो रही थी तो उनको निकालने की भी जगह नहीं थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बड़े बड़े बर्तनों को पहले मैं धो देती हूँ, साइड कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगी। तो ये छोटे छोटे बर्तन थे जिनको मैंने मांज लिया था, और मांजने के बाद फिर मैं इनको धोती जा रही हूँ, साथ साथ में से थाली वगैरह, और इनको लगा दे रही हूँ, क्योंकि सिंक खाली हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। बर्तन मुझे ना ज़्यादा बड़े बर्तन मांजने मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर मांजने तो पड़ते ही हैं। तो बर्तन मेरे धुल चुके, तो फिर मैं सिंक को मांजूंगी क्योंकि बर्तन रखूंगी इसमें, फिर दोबारा से फिर पानी में निकालूंगी। तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो गया था अष्टमी वाले दिन। तो बस आप लोगों के साथ वही सब शेयर किया है मैंने। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो, आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो। मैं बार बार बोलती हूँ, हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करो। तो बर्तन मेरे मन चुके हैं, तो फिर अभी मैं इनको सिंक में लगा दूंगी, और अब मैं निकालूंगी पानी में। और बर्तन धोने के बाद फिर रह जाता है ये जो किचन में पोछा वगैरह लगाना। तो बस यही काम होता है, और ये काम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ ना, वहाँ से आने के बाद मैं जब काम करती हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब मैं जैसे कहीं जाती हूँ, आजकल वैसे मैं घर में ही रहती हूँ, और कहीं सडनली जाना पड़ जाए तो मुझे थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। और हम लोग मंदिर जब गए थे तो मैं पैदल गई थी, और हमारे घर से ना पैदल जाके तो कम से कम, मतलब मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ तो आधा घंटा लग गया था, और मुझसे पैदल चला नहीं जाता है ना, तो मेरे पैर वगैरह बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने बर्तन वगैरह तो वॉश कर लिए हैं, और अभी मैं करूँगी गैस साफ़, क्योंकि प्रसाद वगैरह बना था ना, तो थोड़ा ऑयल घी वगैरह इस पर गिर गया था। मैं बाहर ऑयल बोल रही हूँ, तो देसी घी जो होता है ना उसमें थोड़ी चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो वो बार बार जब गिर जाता है ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर आपको पता है कि गैस वगैरह, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी लेडीज़ हो, घर में साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। तो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने कहा गैस साफ़ कर देते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा फ्रिज पे कपड़ा मारूंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर साफ़ करना ही करना है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही साफ़ कर देते हैं। तो अभी सिंक को मैं दोबारा से मांज रही हूँ, अच्छे से मांज दूंगी। और मांजने के बाद फिर मैंने खाना नहीं बनाया था शाम का, क्योंकि वो दिन में जो सुबह सुबह मॉर्निंग में पूड़ी सब्जी वगैरह बची हुई थी ना, तो हमने वही खा ली थी, प्रसाद बचा हुआ था तो वही खा लिया था। तो फिर गैस वगैरह साफ़ कर दिया, सिंक साफ़ कर दिया। और ये शाम का दूध है, तो मैंने कहा इसको अभी जब तक मैं पोछे वगैरह लगाऊंगी, इसको गर्म होने के लिए इंडक्शन पर रख देती हूँ, क्योंकि 7 सवा 7 बजे लाइट आ जाती है। तो जब तक मैं क्लीनिंग कर रही थी, 4 बजे लगी थी मैं, जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी ना, तो फिर तक लाइट आ चुकी थी। तो फिर मैंने कहा लाओ इसको भी रख देते हैं, नहीं तो फिर ये काम मुझे स्पेशल बाद में करना पड़ेगा। तो अभी मैं काम में लगी हुई हूँ, तो फिर मैंने कहा दूध भी चढ़ा दूंगी, तो साथ के साथ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि देख रहे हो आप मेरा सूट कैसे गीला हो चुका है, और मुझसे इस कपड़ों मतलब सूट वगैरह में काम ज़्यादा होता नहीं है, तो थोड़ा मतलब दिक्कत होती है मुझे सूट वगैरह पहन के, और सर पे हर टाइम चुन्नी लेनी पड़ती है ना, इस वजह से मैं और ज़्यादा सूट नहीं पहनती, क्योंकि सूट की चुन्नियाँ जो होती है थोड़ी
सिल्कने वाली होती है ना, सर पे गिरती हैं बार बार। और पापा है ना बार बार घर में जब रहते हैं तो बार बार चक्कर काटते रहते हैं, तो सर पे कपड़ा लेना ही पड़ता है। और मुझे एक फ्रेंड ने कहा था कि इसने आप तो अपने ससुर जी के सामने सिर्फ कपड़ा ले सर पे कपड़ा लेते हो, मुझे घूंघट करना पड़ता है। तो मुझे इस चीज़ से राहत है कि मुझे घूंघट नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ सर पे कपड़ा ले लेती हूँ और मेरा हो जाता है। तो इतनी रिस्पेक्ट भी बहुत होती है अगर आप लंबा सा घूंघट कर ले रहे हो और फिर कुछ कुछ फालतू बोलते जा रहे हो, तो वो रिस्पेक्ट नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो मैं अपने ससुर जी से फालतू बोलती भी नहीं, और मतलब से मतलब रखती हूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने ये जो लास्ट में दूध वगैरह निकाला था ना, तो उसके बर्तन थे, तो इनको धो दिया और अभी सिंक में पानी वगैरह डाल दूंगी। और लास्ट में देखो फिर से इसको कपड़ा वगैरह जो पोछा वगैरह था ना उसको साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर ये स्लिप जो होती है स्लिप को मतलब मैंने इसमें ना लेंटर वगैरह और फर्श वगैरह नहीं हो रखा, जैसे एज इट इज़ जैसे लेंटर बनाते हैं ना वैसे हो रखा था। तो इस पर मैं पोछा मारती हूँ। और पोछा मारने के बाद फिर देखिए यहाँ पे पोछा मारने के लिए ना मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, पीछे से ना यकसू आवाज़ मारे जा रहा, मम्मा हो गया काम, मम्मा हो गया काम। क्योंकि उसको फ़ोन लेना था ना, इसीलिए बार बार बोला था, मैं मुड़ मुड़ के उसको देख रही थी। कई बार ऐसा होता है ना वो स्टैंड में से फ़ोन निकाल लेता है। तो अभी मेरे को ना पोछा लगा रही हूँ तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो देखिए मैं कैसे करके पोछा लगा रही हूँ। क्योंकि सूट ना ये क्या बोलते हैं पैंट वाला सूट थोड़ा टाइट होता है ना, फिटिंग एकदम फिटिंग वाला होता है, तो इसीलिए फिर इसमें नहीं बैठा जाता। तो मैं किचन में पोछा लगा के फिर आ गई अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। और थोड़ा मतलब पोछा भिगो के ऐसे ही हल्का हल्का पोछा मार दिया, क्योंकि मिट्टी हट जाएगी ना वो पैरों में नहीं लगेगी। तो बाल्टी वगैरह लेके मैं ये सारे रूम में नहीं आई थी, एक जगह रख ली थी और भिगो भिगो के मार दिया था पोछा। तो अपना रूम में पोछा लगाने के बाद इसमें आ चुकी हूँ पूजा घर में, और इसमें भी मार दूंगी और उसके बाद फिर हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। क्योंकि हॉल में जो किचन का पानी आया था ना बस वही साफ़ किया था, हॉल में पोछा नहीं लगाया था। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पानी आ गया ना, इसको पोंछ दूंगी मैं और बस फिर मेरा भी काम हो जाएगा ख़त्म। तो फ्रेंड्स आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार। तो काम वगैरह हो गया था, तो फिर हाथ वगैरह धोने के बाद ना मैं अंदर आ चुकी थी और मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ आराम से। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और मैं इसने वेलकम करते हैं हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर्स ने यहाँ। सो फ्रेंड्स अभी है ना मतलब कि शाम के 7 बज चुके हैं। मैं लगी हुई थी 4 बजे से क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह अष्टमी था तो टाइम नहीं मिल पाया था क्लीनिंग का। तो सिर्फ झाड़ू लगाया था और किचन मैंने रात में क्लीन करके रखा था, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के प्रसाद वगैरह बनाना होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और बाय मिस्टेक आज मैं मंदिर का भी कुछ वीडियो वगैरह शूट करके नहीं लेके आ पाई थी, तो फिर मैंने कहा नेक्स्ट क्या डालूँगी। थोड़ा सा शूट किया है मगर उतना अच्छे से शूट नहीं हो पाया, तो देखूँगी उसको शॉर्ट में डाल दूँगी कभी आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग है ना वीडियो को फुल वॉच किया करो। अभी है ना मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर है आप लोगों के सपोर्ट से वो 2K कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मुझे आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए कि आप लोग इतना सपोर्ट कर दीजिए मुझे कि मेरा ना चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। आप सबको पता है कि मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ है। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते भी हैं कि स्नेहा क्या तुम्हारा चैनल मोनो हो गया, तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि नहीं, मेरा चैनल अभी मोनो नहीं हुआ है। पर अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अभी मैं मतलब सिर्फ वेट कर रही हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि इसने आप तुम्हारे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग व्यूज़ पे मत जाइए, क्योंकि मुझे ना व्यूज़ तो आते हैं हाँ, और आप लोगों के सपोर्ट से मेरा मतलब चैनल अच्छा ग्रो करने लगा है, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो अभी क्या है ना कि वॉच टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो मुझे आप लोगों की नीड है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कर दीजिए। और अगर आपको मेरे डेली रूटीन्स ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट किया करो प्यारे प्यारे। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।